नमस्कार कलबुर्गी। आज 15 जनवरी है, यानी इंडियन आर्मी डे, सेना दिवस जिसे कहा जाता है। यस, सूबेदार शांतैया जी आज मेरे साथ कलबुर्गी न्यूज के स्टूडियो पर हैं। ये एक मशहूर हस्ती है जिन्हें वॉर हीरो के नाम से जाना जाता है कलबुर्गी में। इन्होंने 20 साल सेना को दिए हैं। सरहद पर 3 जंगें लड़ी हैं, 62 की जंग, 65 की जंग और 71 की जंग में ये थे। यस, सूबेदार शांतैया जी कलबुर्गी के रहने वाले हैं, कलबुर्गी के रहवासी हैं। इन्होंने अपने 20 साल, जिंदगी के 20 साल भारतीय सेना को दिए हैं। यह सरहद पर इनकी पोस्टिंग हुई थी। आज मेरे साथ कलबुर्गी न्यूज के स्टूडियो पर हैं। इंडियन आर्मी डे, सेना दिवस पर हम कुछ बात करेंगे। सर, आपका स्वागत करता हूं मैं कलबुर्गी न्यूज पर। सर, जिस तरह से आज सेना दिवस मनाया जा रहा है, भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है, कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। सर, ये जब ब्रिटिश ने आर्मी को छोड़कर चले गए, हमारा जनरल करियप्पा तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, उन्होंने 15 जनवरी को इसका भूदल मतलब आर्मी डे बोल करके मनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलग अलग टुकड़े रहते हैं, अलग अलग नियुक्त किया कमांडर रहते हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को इसलिए बनाया, जनरल करियप्पा अपना स्थान लेकर के आर्मी का शुरुआत 15 जनवरी से ही शुरू किया दिल्ली के अंदर। इसलिए जो है 15 जनवरी जो है बहुत ही आर्मी डे का तौर पर हम मनाया जाता है। सर, जिस तरह से हम जानते हैं 20 साल आपने भारतीय सेना को दिए हैं, कौन से बॉर्डर्स पर आपकी पोस्टिंग हुई सर? कहां कहां पोस्टिंग हुई आपकी? उस दौरान का कुछ वक्त, कुछ याद ताजा करवाइए सर। बिल्कुल सर, मई 1962 हमारा जो ट्रेनिंग खत्म होते ही मेरे को चाइना बॉर्डर पे भेज दिया। वहाँ पर जो है बॉर्डर के अंदर चाइनीज़ का हमारा मुकाबला चल रहा था। 1962 के अंदर जो है इसी तरह हमने बुरी तरह से हार खाया हमने, वो ज़िंदगी भर हम जो है मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं फ़ख्र से मैं बोलता हूँ कि आज भी अभी भी इस वक्त से यहीं से सीधा बॉर्डर पर चले जाओ बोले थे मैं जाऊँगा, क्योंकि उसी तरह मैंने काम किया है। अभी भी मेरा खून में जो है वही भारत का एक एक कण में जो है मेरा भारत का जो है ना सेना नाते मैंने प्राउड से बोलता हूँ कि अभी भी मैं सेना में जाने के लिए तैयार हूँ। 62 के अंदर जो है बुरी तरह से हुआ, हमें बहुत शर्मिंदा है मैं। सर, वहीं देखा जाए तो 65 की जंग में भी आप थे। बिल्कुल, 65 की जंग में हम फ़ख्र से बोल सकता है कि छाती खोल के बोलूँगा मैं लाहौर सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर से जो है ना घुस करके ऐसा हमने छक्का उड़ा दिया पाकिस्तानियों का, मत पूछिए। क्योंकि 1965 के अंदर उन बहादुर जवानों ने, वही जवान थे हम लोगों ने, हमारे पास ऑटोमेटिक वेपन थे। 62 में 303 राइफल, जो एक बंदूक से एक ही गोली निकलता था। बाद में 65 की लड़ाई में अमेरिका से हमने वेपन खरीद किया, 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल। उन्होंने एक टाइम पर एक बार ट्रिगर दबाए तो 20 राउंड ऑटोमेटिक निकल जाता था। उसके अंदर शत्रु को एक तो जरूर लग सकता है। उस हम प्राउड से 65 के अंदर हम लाहौर सेक्टर में इस प्रकार से अंदर घुस के पाकिस्तानियों को मारा। पाकिस्तान की जो टैंक था, पैटर्न टैंक, वो अब पैटर्न टैंक था, वो अमेरिका से उन्होंने जो है खरीद कर रखा था। अमेरिका प्राउड से बोलता था पैटर्न टैंक को मारने वाला इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा ताकत नहीं है हमें इस टैंक को मारने वाला। तो हिंदुस्तान ने क्या किया है, पैटर्न टैंक के बदले में, हमारे पास तो पैटर्न टैंक नहीं था, हमारे पास वैजंता टैंक था। वैजंता टैंक था। वो मद्रास आउडी फैक्ट्री में तैयार होता है। 16 कैवलरी बोलकर था उसको, तोपखाना, आर्टिलरी के तौर पर उसे जो है पैटर्न टैंक को लेकर के पैटर्न टैंक को हमने छक्का उड़ा दिया। उसको जो है 450 टैंक पाकिस्तान का सर्वनाश कर दिया हमने, पूरा 450 टैंक कैप्चर कर दिया है। 65 में भारत ने पाकिस्तान के पसीने छुटवा दिए थे सर। पाकिस्तान उस वक्त ऐसा मार खाया, उन्होंने ऐसा बोला है अभी कभी हम जिंदगी में जो है सर नहीं उठा सकता है, घुटना टेक लिया है, हथियार नीचे डाल दिया है, शरण हो गया। हम लाहौर से करीब 10 या 12 किलोमीटर अंदर से था, और एक दिन मौका दिया तो हम लाहौर को भी पकड़ सकता था जी। मेरा जो है तजुर्बा, उस वक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 14 महीने उन्होंने काम किया जी। उन्होंने बोला बहादुर जवान हो बोल के हमारे आखिरी उन्होंने हम महाराज के बोलकर एक बहुत बड़ा विलेज को हमने कैप्चर किया था।
उसका अंदर कहीं हमारा भी कुछ आदमी कैजुअलिटी हो गया। पाकिस्तान का तो हमने छक्का उड़ा दिया था उन लोगों को, पैटर्न टैंक पकड़ा है। और पाकिस्तान कभी भी जो है हमारा सामने मुंह खोले का नौबत नहीं आया। शास्त्री ने उसी वक्त एक वर्ड बोला उन्होंने, जय जवान जय किसान। वो आज भी हमारे ये जो वर्ड जो है गूंज रहा है, सर जय जवान जय किसान। 71 की जंग में क्या हुआ था? 71 की जंग में भी आप थे। 71 की जंग के अंदर और भी हमने तरक्की हुआ था। 71 जो है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दो टुकड़े थे। अब जो है बांग्लादेश कहा जाता है। पूर्व पाकिस्तान, पाकिस्तानियों ने क्या किया था, पहले से ही उन्होंने क्या है, पहला अपना डिफेंस बना करके ढाका के अंदर जो पाकिस्तान की जो बांग्लादेश से भी है बॉर्डर के अंदर पूरा अपने पहले से डिफेंस ले रखा था उन्होंने। तकरीबन हमारे 6 महीने तक हमारा भारत सैनिकों को टक्कर देने के लिए उन्होंने तैयारी कर रखा था, क्योंकि उसको मालूम था 65 की लड़ाई में हमने हार खाया हुआ है, इस बार हम कभी हार नहीं खाना है, इन लोगों को छक्का उड़ा देंगे बोल के गंगा रिवर का सामने से हमें गुजरना पड़ता था। हमारे कहीं कैजुअलिटी हो गया हम लोगों का, फिर भी हमने पीछे नहीं हटा, अंदर घुस गए, पाकिस्तान को उड़ा दिया। उस वक्त जनरल नियासी पाकिस्तान की आर्मी कमांडर थे। सर ये तीनों जंगों में क्या कोई इंजरीज आपको हुई थी? उस वक्त कैसी स्थिति थी? जब तो टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी, इक्विपमेंट्स या फिर जो गन्स हैं वो भी तो ऑटोमेटिक नहीं थे होंगे, शायद अपडेटेड नहीं थे होंगे। किस तरह से जंग होती थी सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर 62 की लड़ाई में हमारे पास कुछ नहीं था, हम एक गरीब देश था। उसके बाद हमारे पास 303 राइफल का सिवा और कुछ नहीं था। एक जवान को 50 राउंड दिया जाता था, एक वर्दी और एक बूट, एक सर पर रखने के एक लोहे का टोपी, इतना ही था हमारा। क्योंकि 62 में जो है ना नेहरू का कृपा से आर्मी उतना ये नहीं हुआ था, क्योंकि शांति दूत है नेहरू महाराज। हम उसके राजकारण के बारे में हम कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमारा बदकिस्मत 62 की लड़ाई में जो है बहुत हमने ये किया। उस वक्त वेपन कुछ नहीं, कुछ तैयार नहीं था। बस 65 की लड़ाई में जो है बहुत कुछ हमने तरक्की किया। उसके बाद 65 की लड़ाई के बाद 71 जो लड़ाई हुआ और भी तरक्की हुआ। ऑटोमेटिक वेपन, ऑटोमेटिक बड़े बड़े वेपन, और हर जवान को रात की चलने के टाइम पर सामने से अंधेरे हैं, लेकिन हमारे इस प्रकार से जो मशीनें रहते थे हम हेलमेट के ऊपर लगाने से वो जो है सामने से जो बिल्कुल नज़र आता था, पाकिस्तान का हमने गिन गिन के मार सकता था। वो एक टेक्नोलॉजी अभी भी जो है बहुत कुछ अभी बहुत ऑटोमेटिक वेपन पूछो मत, सिर्फ 3 kg तक अभी वजन है एक राइफल। अभी आराम से 50-60 गोलियाँ एक बार छन्ने उड़ा सकते हैं, मार सकता है। पहले 3 का राइफल क्या 13.5-14 किलो वजन था, वो उठा करके अपना सामान उठा के जाने में बहुत दिक्कत है। अभी आजकल जो है इक्विपमेंट जवानों के लिए जो है, जो पहनता वर्दी, जो पहनता है इक्विपमेंट, बाकी जो शू पहनता है, सब पूरा जो है ना अलग इधर सिस्टम है। वो जो ऑटोमेटिक है बिल्कुल हल्का है और बहुत मजबूत है, तगड़ा है। जवान उछल उछल के जो है छक्का उड़ा सकता है। 71 के अंदर जो मुझे एक मौका मिला था, मेरे को जो राष्ट्रपति को जो मेडल मिला है वो कहानी जी दर्शकों को हम बता दें, सूबेदार शांतैया जी जो हैं राष्ट्रपति से अवार्ड ले चुके हैं। इन्हें सेना मेडल मिला है, ये वॉर हीरो कहे जाते हैं कलबुर्गी में। सेना मेडल भी इन्हें मिला है राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति जी से। सूबेदार जी ये बताइए 20 साल में कौन से बॉर्डर्स पर पोस्टिंग हुई थी? कितने बॉर्डर्स आप घूम चुके हैं सेना में? 1962 के अंदर जब मेरा जो ट्रेनिंग खत्म हो गया, सीधा चाइना बॉर्डर पर भेजा। उस वक्त मैं जब छोटा था, 18 साल भी नहीं हुआ था मेरा। उस वक्त मैं यहाँ पर जो बचपन में जो सिर्फ यहाँ पर जो आइसक्रीम खाता था, वहाँ पर जो पहाड़ में जब चढ़ा है तो पूरा पहाड़ी पूरा आइस है। मैं समझा इतना बड़ा बहुत आइस है भाई, हम खा लेंगे। मुझे क्या मालूम है कि वो आइस क्या ढंग का है। वो वहाँ जाने के बाद, वहाँ पर रहने के बाद मालूम हुआ कि ये जो है आइस जो है खाने का नहीं है, जान लेने का आइस है ये। आइस के अंदर जो है ना बहुत कुछ हम सफ़र करना पड़ता है, बहुत 0 डिग्री पे चलना पड़ता है। उधर सांस नहीं चलता, खाना हजम नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं मिलता। फिर भी जो है वो उतना मुश्किल के बाद हम 62 में जो है ना नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, लेह लद्दाख और कहीं दारचुल्ला, पिथौरागढ़, आसकोट, कई एरिया हमने जो है ना ऑपरेशन किया। उधर बहुत कुछ पूरा पहाड़ किधर भी देखो, कहीं भी देखो पहाड़। 65 के अंदर इस पाकिस्तान साइड में कश्मीर, पुंछ सेक्टर, जम्मू सेक्टर, श्रीनगर,
गुलमार्ग इस साइड में जो है ना मैंने बहुत कुछ किया। ज़्यादातर मैंने जब 2 बार जंग लड़ा मैं 65 के अंदर 2 जगह पर। लाहौर सेक्टर में मेरे को जो है ना, जैसा मेरे को जैसे गुलबर्ग लगता है वैसे मेरा को लाहौर लगता है। लाहौर बिल्कुल सामने करीब मेरे को 7-8 किलोमीटर पूरा हमने नजर आता था। कुछ 1 घंटा 2-3 घंटा छोड़ दो हम लाहौर को कैप्चर कर लेंगे, उतना मैं प्राउड से बोलता था, क्योंकि मैं भी एक सर्जिकल टीम का ट्रुप्स लीडर था मैं जी। 71 के अंदर जब मेरे को एक टास्क मिला था, खलसियान खुर्द बोलकर एक विलेज था, 6 दिसंबर 1971। उस दिन मेरे को 18 आदमियों को लेकर के, मैं सार्जेंट मेजर था, तो ट्रुप्स लेकर के आप जाइए पाकिस्तान के अंदर घुस करके वो पाकिस्तान का जो है ना एक शत्रु को गर्दन काट के लाना। सर्जिकल स्ट्राइक थी ये कहीं ना कहीं उस वक्त की एक। उस वक्त कमांडो बोलते थे, कमांडो बोलता था। आज कल इसको जो है सर्जिकल स्ट्राइक से जो है नाम पुकारा जाता है, इसलिए मैं आपको सर्जिकल स्ट्राइक बोला। सर्जिकल स्ट्राइक बोलने के लिए जो है बहुत आसानी है बोलने के लिए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखा हुआ है टीवी के अंदर जी। वो सिर्फ दिखाने के लिए है, उससे दुगना हमको तो तकलीफ रहना पड़ता, खाना पीना कुछ नहीं रहता। पाकिस्तान सामने से नहीं उतरना पड़ता, पीछे से रात में जा करके पीछे से उतर करके पीछे से हम हमला करना पड़ता है। उस वक्त पूरा पाकिस्तान के अंदर से रहना पड़ता है, रूट नहीं मालूम, बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है, बहुत कुछ कैजुअल्टी होता है। उसके अंदर मेरा 18 आदमी के अंदर मेरा करीब 13-14 आदमी मिसिंग हो गया, वुंडेड हो गया, कैजुअल्टी हो गया। सिर्फ बच गए मैं 2 आदमी थे, उसके बीच में लास्ट में मेरे साथ उन्होंने काम कर रहा था, उसको भी जो है गोली लग गया। साहब मेरे को गोली लग गया, मैं पीछे हटूँगा, हट गया, मैं बच गया अकेले आदमी जी। तो मैं वाले से मैं हमारा कर्नल जितेंद्र कुमार को मैंने कॉन्टेक्ट किया, साहब कुछ जवान मेरे कैचुअल हो गया, कुछ मिसिंग हो गया, अभी मैं क्या करना है? ठीक है तो वापस आ जाओ। तो मैंने बोला साहब आपका मैं ऑर्डर नहीं मानूंगा, वापस मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा जवान जो है शहीद हो गया, कुछ जवान यहाँ पर कुंडेड हो गया, लेकिन मैं मुझे जो आपने टास्क दिया वो टास्क पूरी नहीं करने के बगैर मैं नहीं आऊँगा। अगर आए तो भी मेरा बॉडी आएगा आपको करके मैंने बोला। तो उन्होंने क्या कि कमांडर ने बोला ठीक वापस आ जाओ। तो मैंने बोला साहब मैं वापस नहीं आऊँगा, टास्क पूरी करके आऊँगा, अगर नहीं है तो मेरा बॉडी आपको मिल जाएंगे। तो कमांडर तब तक मेरा वादे से क्या गया, वो रात को बारिश तूफान वगैरह आने की वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन कट हो गया मेरा। कट होने के बाद हमें भी घबरा गए अभी क्या करना है, तो पीछे जाऊंगा तो गोली लग जाएगी मेरे को लगता है, फिर मैं मर जाऊंगा। वो जो है मेरे को वो, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का जो कमांडर ऐसा रहता है वो सब कुछ त्याग करके ही जाना पड़ता है। उस वक्त मैं एक बीच में बोल रहा हूँ, मैंने 71 के अंदर जो है ना मैं बैचलर था, बाल बच्चा शादी कुछ नहीं था मेरे को, मैं भी फ्री था। मेरे को क्या है आगे चलना, कुछ करना बोलकर मेरे को जो है ना एक खून हमेशा मेरे को दौड़ता था। इसलिए जो है ना मैंने बहुत जल्दी मैंने तरक्की लिया, बहुत जल्दी मैंने ऊंचा पद पर गया। मैंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके ऐसा ही मौका मिला, बाद में मैंने अंदर गया। क्या हो गया जब कनेक्शन टूट गया आपका? कनेक्शन टूट गया तो सडनली मैंने क्या किया, सब क्या करना, मेरा किस्मत अच्छा था, सामने से मशीन गन की फायरिंग आ रहा था। कुछ देर मैंने वहाँ पर ही गन्ना खेत था, गन्ना खेत के अंदर मैंने अपना पोजीशन ले लिया, चुप कर बैठा, ऊपर से बारिश आ रहा है, तपाक रहा है, ये कर रहा है। तब उन्होंने क्या सामने से अचानक फायरिंग बंद हो गया। अल्लाह भगवान की जो बहुत शुक्र था मेरे को, बहुत यह था, उन्होंने क्या किया फायरिंग बंद हुआ था, क्योंकि गोली उसके पास खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला 4 आदमी रहता उस मशीन गन के अंदर, वो मशीन गन ऑपरेट करने के लिए। 2 जवान पीछे भागा उन्होंने आमने चलाने के लिए, 2 रह गए उसमें। मैं बोले यही मौका है बोलकर मैंने क्या किया, मेरा बैग के अंदर से हैंड ग्रेनेड निकाला, पिन निकाल करके 2 ग्रेनेड अंदर फेंक दिया मैं उस मोर्चा के अंदर। क्या बात है सर, क्या बात है। फेंकने के बाद उन्होंने अल्लाह बोल के अंदर से आवाज़ आया। मैं बोला इन्होंने हो गया कुछ मेरा काम बोल के मैंने क्या किया, साइड में से घुसना चाहता हूँ, मशीन गन की फायरिंग है। तो उन्होंने क्या कि मशीन गन कैसे पकड़ के मैंने से खींचने के बाद पूरा मेरा हाथ ये जल गया, ये मेरा हाथ है अभी भी जो काम नहीं करता मेरा हाथ ये। तो ये पहली इंजरी आपकी पोस्टिंग में थी जो ये हादसा हुआ? 71 ऐसे मेरे लिए जो है ना बहुत यादगार, मेरे को बहुत एक बहादुरी का। तो ये जो हाथ आपका जो जल गया था, ये दोनों हाथ ये उसी में? ये हाथ बिल्कुल करेक्ट, ये जो है ना उंगली मेरे कभी भी ये नहीं होता, ये चमड़ा वगैरह पूरे जल गए, पर अभी कुछ भी नहीं, इसमें जान नहीं है। जी 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 जी। तो वो लेकर के मैंने क्या किया, अंदर घुसा, घुस करके क्या किया, वो तड़प रहा था, अंधेरे था, कुछ पता नहीं, उसका शक्ल भी नहीं देखा मैंने जी। तो हमारे पास ये खुकरी रहता है, उसको लेकर के गर्दन पकड़ के गर्दन को मैंने काट लिया जी। तो काटने के बाद मैंने क्या किया, अंदर से बैग अंदर से मैं ब्लैंकेट वगैरह फेंक दिया, वो गर्दन अंदर डाल दिया।
तो अच्छा, गोल- अकेले अकेले आपने ये अकेले। टास्क को पूरा किया है। कनेक्शन छूट जाने के बाद तेज बारिश तूफान में भी आपने डट कर मुकाबला किया है सर। और गर्दन को लेकर अंदर डाला, तो मैंने बोला उसको भी गर्दन काटना था। उस वक्त क्या किया, मेरे को घबरा गया, वहाँ बहुत मोटा था वो जवान, तो उसको गर्दन काटना बोले तो नहीं हो सका, खींच के जगह वो बॉडी भी नहीं आया मेरे हाथ में। मेरे को भी डर लग गया, मैं एक लिया हुआ, दूसरा तक वो 2 जवान आएंगे तो मेरे को मार देंगे। तो मैंने क्या पीछे मोड़ा, वो गर्दन लेकर के भागा मैं वहाँ से। क्या भागते वक्त रिंगते रिंगते अंदर आकर थोड़ा जाकर कीचड़ में गिर गया। इसके बाद वो लोग आया, पता नहीं क्या क्या नहीं मालूम। उसके बाद मेरे को जो ये हुआ, उस वक्त रात का क्या टाइम हुआ नहीं मालूम, मैं पीछे मुड़ा है, मोड़ करके सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ मुँह करके भागना शुरू कर दिया और कुछ नहीं किया। मैं गोली लगता लगने दो, मैं क्या कि मैंने टास्क पूरी किया। मेरा अंदर एक गर्दन है, उतना मेरे प्राउड से उसको हाथ में पकड़ देखता था है अंदर, तो लेकर भागता था ऐसे ही। भाग भाग के जो है ना 3-3.5 किलोमीटर तक आया, तो लास्ट में जो है ना 5-5:30 बजे का टाइम था, सवेरे का जो है रोशन आ रहा था। मेरे बदन पे पूरा खून था, शर्ट वगैरह कमीज वगैरह फटे थे पूरे। तो हमारा हिंदुस्तान की जो आर्मी, मेरा जो कंपनी के जवान लोग था, मुझको दे करके पाकिस्तान आ रहा है बोल के मेरे को ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। तब मैंने बोला अभी वहाँ से बचकर तो आया हूँ, यहाँ पर मैं मरना पड़ेगा बोल के मैंने जी। एकदम खड़ा होकर चिल्लाया। मैं मद्रासी में बात की उस वक्त, हमारा बच्चा लोग पूरा मद्रासी था। जी। अड़किया दड़ा निर्तड़ा ना सार्जेंट मेजर इरकड़ा निर्तड़ा बोल के मद्रासी में मैंने बोला, तो वो लोग मेरा साउंड पहचान लिया, क्योंकि मैं कंपनी के अंदर ड्रिल मास्टर था। जी। मेरा जो वॉइस है ना, सब जी। जवान लोग जानता था मेरा जी, ड्रिल जी। करते वक्त। जी। अरे वो तो हमारा हवलदार मेजर है, बंद करो बोल के टाइप बंद कर दी। उसके बाद मेरे को खुश गया मेरा, रेस्क्यू कर तब लिया तक मैं वहाँ लेट गया, तब तक उन्होंने आकर के मेरा उठा के लेकर गया। 2 दिन तक मेरे को जो है खुशी नहीं आई मेरे को। तब तक तो मैसेज गया दिल्ली को, ये सब लोग ग्रेजुएट हो गया, वॉन्टेड हो गया। ये जो ट्रुथ लीडर था सुबेदार जो CHM शांतैया, वो भी ग्रेजुएट बोलकर मैसेज गया। तब तो जिंदा वो भी गर्दन लेकर आया हुआ, तो उन्होंने फिर उल्टा मैसेज भेजा है मेरे को जो है सेना मेडल के लिए जो है ना रिकमेंड कर दिया करने। उस वक्त जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल फील्ड मार्शल जनरल मानेकशा था और सर- राष्ट्रपति VV गिरी। जी जी सर, आज कलबुर्गी, पूरा कलबुर्गी आपको देख रहा है। आपके 20 साल सेना में गुजारे हुए 20 साल के चर्चे आज कलबुर्गी सुन चुका है। क्या कहना चाहेंगे हमारे कैमरा पे कलबुर्गी को? तो इतना मैं बोलना चाहता हूँ साहब, हर इंसान कुछ तो कुछ करके जो है ना, सिर्फ जिंदगी में आना है, अपना गुजारा करना है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक कोई सवाल भी मैं आर्मी में जवाब नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन कुछ आजकल के जो जवान हैं, जो एजुकेटेड है लोग हैं, आर्मी में जाइए, कुछ सेवा करिए, कम से कम 10 साल 15 साल सेवा करके आइए, क्योंकि 71 के बाद अब तक कोई जंग नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए, जंग बोलने से कोई मामूली चीज़ नहीं। जंग के अंदर जो है ना ऐसे, अभी भी मेरे को मैं प्राउड से बोलूँगा, मेरा उम्र अभी 78 है जी। एक मेरा बच्ची को जो है मेरा लेफ्ट किडनी मैंने डोनेट किया हूँ, मैं एक ही किडनी है मेरे को। फिर भी आज भी अगर मैं मशीन गन लेकर के अगर जीप के अंदर फिट करके छोड़े तो पाकिस्तान अंदर घुस करके मैंने उसको छक्का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात अगर है। रहूँगा तो, अगर नहीं है तो मेरा बॉडी तो वापस आएगा। उस वक्त मुझ पर जो है ना नेशनल फ्लैग ऊपर डाला रहता है। सर आप जैसे सूबेदार तो पसीने छुटा कर वापस आएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद कलबुर्गी न्यूज के स्टूडियो पर आने के लिए और इंडियन आर्मी डे पर, सेना दिवस पर बात करने के लिए। हैप्पी इंडियन आर्मी डे। और हमारे जवानों को, हमारी सेना को कलबुर्गी न्यूज सलाम करता है।